हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसा आपकी मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, मैंने बोला था आपका 60 to 80% होने के बाद आप लोग का चालू कर दिया जाएगा एफए की सीरीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज हमारी चालू कर दी जाएगी एफए बीकॉम, एफए बीएमएस, एफए बैफ वाले बच्चों के लिए। टॉपिक चल रहा है सर #9 एफए बीकॉम वाले बच्चे, एफए बीएमएस वाले बच्चे, आप लोग का सेम 2 का ये टॉपिक है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका टॉपिक है। टाइप 1 चल रहा है और टाइप 1 में जो क्वेश्चन मैंने पिक किया 2017 वाला क्वेश्चन है, रेगुलर वाले बच्चों का है, क्योंकि रेगुलर वाले बच्चे ज्यादा परेशान है कि सर आप हमेशा डिस्टेंस वालों का ही क्वेश्चन ले रहे हो, तो रेगुलर का क्वेश्चन आप लेके आओ। देखो आपका एक प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि इतने केसेस मतलब इतने टाइप्स के क्वेश्चन जो बन सकते, जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई करना सिखाया आप लोग को, ऑलमोस्ट सब सिखा चुका हूं। आप देख के ही बता दोगे कि सर u इंटू वी लग रहा है, क्योंकि 2 ब्रैकेट दिखा तो देख के ही पहचान पता चल गया सर u इंटू वी लगेगा। और इसमें तो सिंपल है भाई, एक एक नंबर को डेरिवेट सेपरेट सबको करना है, सर आंसर हमारा आएगा। क्लियर? फॉर्मूला हटा दिया हूं क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब तक नहीं याद है तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम है कि आप लोग बीएमएस के बच्चे हो, बीकॉम के हो, तो 15 मार्क्स फिर भूल जाओ आप लोग। और अगर ये टाइप समझा तो 15 मार्क्स आप समझ लो, हो गया भाई 15 मार्क्स, मिनिमम 15 मार्क्स आपको मिल गया। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर करने के लिए भी, पासिंग के लिए भी जब देखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा ये टॉपिक। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। डिफरेंशिएट जब आप करते हो तो डी अपॉन में डी एक्स दोनों साइड लिखा जाता है, एंड यहां पे y है तो y लिख दो। यहां पे सर 4x पावर 7 माइनस log x प्लस अंडर रूट एक्स। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलो सबको सेपरेट डेरिवेट आप करो। 4 आगे लिखना है, डेरिवेट सर x पावर 7 माइनस डेरिवेट आपको करना है log x को, प्लस डेरिवेट आपको करना है सर रूट x को। जब आप डेरिवेट करते हो अगला स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जिसको याद है वो कर लेगा, जिसको नहीं याद है तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। 4x पावर 7 को डेरिवेट आप जब करते हो सर, पावर वाले का डेरिवेट, पावर आपने बोला था आगे लिखना है और पावर 1 करना है कम। सिंपल कहानी है भाई, पावर आगे लिख दो, पावर 1 कम कर दो। माइनस डेरिवेट करना log x, log x का डेरिवेट होता है सर हमारा 1 अपॉन में x, प्लस है प्लस लिख दो, रूट x को डेरिवेट करते हो तो 1 अपॉन 2 रूट x। क्लियर है सर? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, मल्टीप्लाई कर लिया, 7 4 जो हमारा होता है सर 28, x पावर 6 होता है, माइनस 1 अपॉन x होता है, प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट x होता है। हो गई कहानी भाई, देख लो नंबर, लाइन काउंट कर लो, 1 2 3 4 लाइन में कंप्लीट हो गया। आप देख लो टाइप 1 कितना इजी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले पे चल रहा है, कंप्लीट फॉर्मूला इसलिए ऐड करते रहो, याद करते रहो। याद है तो बहुत इजी कहानी हमारे लिए बनेगी सर, याद नहीं है तो मैंने रीजन आपको दिया, 15 मार्क्स बीएमएस वाले बच्चों आप लोग का भी गायब हो जाएगा एंड बीकॉम का भी गायब हो जाएगा। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए मैं ज्यादा हैशटैग लेके आ रहा हूं, क्योंकि एक आइडिया आपको चले किस लेवल के क्वेश्चंस रेगुलर वाले बच्चों के एग्जाम में पूछे गए हैं, डिस्टेंस वालों का पूछा गया है, बीएमएस वाले बच्चों का ये टाइप का नहीं है, तो नहीं तो मैंने प्रीवियस ईयर और 2017 का बीएमएस का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो वहां से मैं करा रहा हूं देख के। क्लियर है? अदर और क्वेश्चन से है, कुछ डिफरेंट लेवल का है। देखो टॉपिक होने के बाद आप लोग भी प्रैक्टिस करना, तो कुछ डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन आपको आपके प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में आपको दिखता है तो भाई कमेंट में ऐड करना सर, कोई डिफरेंट सम भी आया है हमारा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो सर डी अपॉन में डी एक्स, डिफरेंशिएट आप दोनों साइड करना है। यहां पे y है, y लिख दिया। यहां पे सर क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि 2 छोटे ब्रैकेट लगे हैं ऑलरेडी, और 2 छोटे ब्रैकेट हैं तो किसी को तो डाउट ही नहीं होना चाहिए सर u इंटू वी क्यों लग रहा है।
अगर ब्रैकेट नहीं होता तो चलो बच्चों को कंफ्यूजन होना चाहिए भाई, दो ब्रैकेट जब आपस में लगे हैं साथ में तो इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी, और मैं बोलता हूं u इंटू वी अगर नहीं समझता, नहीं याद है माइंड में, कोई बात नहीं, इग्नोर करो भाई उसको। क्या करना है ध्यान से देख लो, फॉर्मूला क्योंकि लिखा थोड़ी जाता है, 10th क्लास का मैथ्स आप नहीं लिख रहे हो, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको। इसका फॉर्मूला बोलते भाई u मतलब आप पहला लिख दो, ध्यान से देखो, सिंपल सा ऐसा याद कर लो, पहला लिख दूंगा सर, डेरिवेट कर दूंगा सेकंड को, पहला लिखूंगा डेरिवेट करूंगा सेकंड को, मतलब पहला ब्रैकेट लिखूंगा, पहला नंबर लिख दूंगा, नंबर मतलब यहां ब्रैकेट लगा तो साथ में आएगा भाई, पहला लिख के डेरिवेट कर दूंगा सर सेकंड को, फिर प्लस करूंगा, ध्यान रखना, पहला लिख के डेरिवेट किया, सेकंड को आप सेकंड लिख दो log x माइनस 10 एंड डेरिवेट कर दूंगा पहले को, क्या है सर x प्लस ई पावर x। फॉर्मूला कैसे, बहुत सिंपल है सर, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो, पहला लिख दूंगा डेरिवेट सेकंड को, सेकंड लिख दूंगा डेरिवेट पहले को, पहला लिख के सेकंड डेरिवेट, सेकंड लिख के पहला डेरिवेट। क्लियर है, बिल्कुल ऐसा याद है तो ठीक है, नहीं तो u इंटू वी याद कर लो सर, u लिखेंगे डेरिवेट v करेंगे, v लिखेंगे डेरिवेट u करेंगे, वो भी ठीक है, बट मैंने बोला u v का कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, पहला लिख के डेरिवेट सेकंड को किया, सेकंड लिखा डेरिवेट पहले को किया। अब ये कर लिया तो चेंज आपका कहां होता है मालूम है, कि जहां पे आपने ये डेरिवेट वर्ड लिखा है वही चेंज होगा, बाकी दोनों जहां पे डेरिवेट नहीं लिखा, जैसे पहले ब्रैकेट की बात करें, यहां तो कुछ आपने लिखा नहीं है तो ये तो सेम आएगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। चेंज आपका कहां पे होता है, जो आपने डेरिवेट किया है। मैं आपसे पूछूं डेरिवेट आप log x को करते हो तो log x को डेरिवेट करते हो कितना आता है सर, log x यहां पे भी आ चुका है, log x को किया तो 1/x आया, तो मैंने बोला 1/x लिख दो, माइनस है माइनस लिखो, 10 है अकेला नंबर है, अकेले हो तो भाई प्रॉब्लम है आपके लिए, आपका वैल्यू 0 होता है, अकेले हो तो 0। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर, यहां पे भी कोई चेंज नहीं, log x माइनस 10, क्योंकि चेंज होता है जहां पे डेरिवेट आप x को करो कितना होता है सर, अकेला x है तो 1, अकेला नंबर है 0, अकेला x है 1, प्लस e पावर x को डेरिवेट करोगे, ये बोलते तो भाई हम चेंज नहीं होंगे, हम चेंज नहीं होंगे, आप चाहे डेरिवेट कर लो, हमको चाहे डबल डेरिवेट कर लो, हम चेंज ही नहीं होंगे, हमारा फिक्स है, e पावर x ही रहेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहां की बात कर लेते हैं सर, x प्लस ई पावर x मल्टीप्लाई 1/x, क्लियर है, प्लस log x माइनस 10 सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस ई पावर x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर सर। कुछ बच्चे बोल सकते हैं, मैथ्स वाले जरूर बोलेंगे कि सर इसके आगे भी तो कुछ कर सकते हैं, उनका दिमाग चलेगा सर इसके आगे भी कुछ कर दें क्या, समझ में आता है तो करो, नहीं तो मेरा सजेशन है यही फाइनल आंसर आप डिक्लेयर करो, ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि आप एचएससी का तो मैथ सॉल्व नहीं कर रहे हो सर, बट करना है, जिनको समझ में आया सर आगे का क्या स्टेप हो सकता है कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ कॉमन या फिर कुछ कैंसिल का सीन तो नहीं दिख रहा है इसमें, पर यहाँ दिख रहा है थोड़ा, तो बच्चे इसलिए परेशान है कि सर कैंसिल तो दिख रहा है तो कैंसिल कर दे क्या, तो मैंने बोला चलो ठीक है ट्राई कर लो। देखो आपका यहाँ पे x है, 1/x का आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस ई पावर x है, आप बोलोगे सर यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें कुछ कैंसिल होने जैसा नहीं है इसलिए इसको सेम रखूंगा सर। तो बच्चे इसलिए बोल रहे थे ना, बोल रहे x से x कैंसिल हो गया, इसलिए परेशान थे मैथ्स वाले बच्चे कि भाई कैंसिल हो रहे तो कैंसिल करेंगे सर, कर दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई क्या है फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, यहां बचेगा सर 1 प्लस e का ई पावर x का 1 में मल्टीप्लाई वही आएगा अपॉन में x, और यहां पे क्या बचा सर प्लस log x माइनस 10, और ये आपका 1 प्लस ई पावर x। क्लियर है, आई होप बच्चों का क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। तो ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट काफी लोगों को नहीं समझता है, इसलिए मेरा सजेशन है आप लोग जो है डिग्री क्लास वाले में बहुत ज्यादा डीप में डेरिवेट में नहीं जाते हैं, डेरिवेट में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते, मतलब जैसे आप एचएससी कॉमर्स में करते थे तो उसमें तो काफी डिटेल्स में आपको जाना पड़ता है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है, कुछ कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, इस तरीके से करते थे। बट आप लोग का डिग्री क्लास में इतना डीप में नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर आता है तो बेस्ट है भाई, कर लो आप, आगे के स्टेप्स भी कर लो, क्योंकि आपका फुल मार्क्स तो यही मिल जाएगा।
तो ये दो अगर किया तो और बड़ा एडवांटेज आपके लिए रहता है कि सर कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल भी हमने किया है। तो मेरा सजेशन है ये, जिन बच्चों को यहां तक समझते हैं यहां तक करो, और जिनका मैथ्स उतना ठीक नहीं है, सर हमको पता ही नहीं चल रहा कब कैंसिल हो रहा है कब कॉमन निकल रहा है, तो आप फिर आगे के स्टेप्स मत करिए, और जिनको समझता है वो कर लो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर एक बच्चों का। फिर भी किसी बच्चों के माइंड में अभी भी डाउट कंफ्यूजन है तो भाई फॉर्मूला पहले करो, क्योंकि फॉर्मूले पे ही आप देख रहे हो ना, सिंपल से भाई, डेरिवेट करके फॉर्मूला ही तो अप्लाई कर रहे हैं, और फॉर्मूला जिस बच्चे को याद नहीं तो उनके लिए प्रॉब्लम है, और यही नहीं अभी आगे भी प्रॉब्लम होगा, टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला आने वाला है, और यही फॉर्मूला, क्योंकि इसी बेस पे चलेगा। ये मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर से बोलते आ रहा हूं, टाइप 1 जिस बच्चे को समझा तो 15 मार्क्स से लिख लो, बीएमएस वाले भी 15 लिख लो, बीकॉम वाले भी, हमारा 15 फिक्स हो गया है। क्लियर है? आई होप हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके लिंक शेयर करते रहो अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां जितना पॉसिबल हो सके। सिर्फ कॉमर्स सेक्शन को शेयर करो, क्योंकि उनको भी कॉमर्स में जितने भी हमारे आएंगे, बीकॉम आएगा, बीएमएस, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, सबको चैनल का लिंक शेयर करो, क्योंकि सब क्लास के बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि उनको भी, उन बच्चों को भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।